हम बात करते हैं वॉकिज्म इन जेंडर। पुरुष स्त्री या कह सकते हो लड़के लड़की के अधिकारों की बात करते हुए या इनके अधिकारों की जागरूकता को लेकर कई आंदोलन करते हुए, सोशल मीडिया प्रचार करते हुए, मूवी के थ्रू आपको पहले ये दिखाया जाएगा कि आपके अधिकार क्या है। आपकी स्वतंत्र रहना चाहिए, आपको अपने निर्णय खुद से ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले ये भी सोचना चाहिए क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपना निर्णय खुद से ले सकता हूं, उतना योग्य हूं। और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन या बहुत अच्छे लेवल लोग भी एडवाइजर रहते हैं। इतना बुद्धिमान पढ़ने लिखने के बाद भी उनके पास कुछ लोग रखते हैं जिनसे एडवाइस लेते हो, उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं। आप अकेले इतने मेच्योर इतनी कम उम्र में नहीं हो सकते कि हर डिसीजन आपका सही हो। ज़्यादातर आप मान सकता हूँ आपका सही, लेकिन कुछ चीज़ें अनुभव परिस्थितियों को फेस करने से या एक अच्छा गुरु जो परिस्थितियों को एनालाइज कराते हुए आपको ज्ञान कराए, तब आपको हो सकता है। अब इस वॉकिज्म में क्या किया जाता है, वॉकिज्म इन जेंडर, पहले बताया जाएगा औरतों को कि विवाह में एक बंधन है, इसमें आपको दासी बना के रखा जाता है, जो पति होता है आपके ऊपर शासन करता है। धीरे धीरे मूवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीजें डाली जाएंगी। धीरे धीरे चाहे लड़की हो या किसी की पत्नी, उसको लगने लगता है हाँ वास्तव में सही है। फिर क्या किया जाता है, उनका ब्रेकअप करा देते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं तोड़ के उनको अलग करते हैं। कुछ लोग महिलाओं को इतना कर देते हैं वो शादी ही नहीं करती। प्रॉब्लम क्या आती है, एज बढ़ने के साथ जब उनका रियलाइजेशन होता है कि एक फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है, आगे कौन क्या हेल्प करेगा, पैसा ही हर चीज नहीं होती, किससे हम अपनी चीजें डिस्कस करेंगे, मेंटल सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा। तो उम्र इतनी बढ़ जाने के बाद वो शादी भी नहीं कर पाते, उनका पूरा जीवन दुख, टेंशन और तनाव में गुजरता है। अच्छे अच्छे फिल्म स्टार आपको शो करते हैं कि देखो बिना शादी करके हम कितने खुश हैं, सिंगल बहुत खुश हैं। वही फिल्म स्टार जो इतने पैसे कमा जो सिंगल है, कभी कभी होता है भीख मांगते हुए, लास्ट उम्र में भीख मांगते हुए सड़क पे सड़ के मरते। वास्तविकता समझिए, एनालिसिस करिए। एक गृहस्थ में अगर आपको रहना है, संन्यास नहीं लेना है, आपके लिए परिवार बहुत जरूरी है। और केवल बच्चे पैदा करने के लिए फैमिली नहीं जरूरी, मेंटल सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए या बातों को डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए, एक दूसरे समझने के लिए परिवार की बहुत इंपॉर्टेंस। इवन कुछ एनिमल भी फैमिली बना के रखते, वो भी सिंगल नहीं रहते। तो ये प्रकृति का नियम है, इसी को धर्म कहते हैं। तो एक पुरुष या स्त्री को साथ रहना जरूरी है। अब बात करेंगे तो पुरुष मनमानी करे, स्त्री से नहीं। पुरुष की कुछ मर्यादाएं हैं जिसे पुरुष फॉलो करे। यही मैं कह रहा हूं कि जागरूक करने के नाम पे आपको शुरू में अच्छी अच्छी चीजें बताया कि ऐसे होना चाहिए, आपके साथ नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन सब चीजों को इतना ट्विस्ट कर देंगे कि हर जगह आप सही लगेंगे और सामने वाला गलत लगेगा। इससे आप अपने रिश्ते को तोड़कर अपना जीवन कठिन बनाएंगे, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई लड़का या लड़की। इसमें क्या होता है, पति के कुछ दायित्व होते हैं, पत्नी के कुछ दायित्व होते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे ठीक है, तो अगर पत्नी कमा रही है तो पति घर पर रहे, सेवा करे। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग करते भी। लेकिन हमारे बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, जो हमारा मेंटल एडाप्टेशन है, किन किन कामों के लिए ज़्यादा परफेक्ट, उसके हिसाब से। जैसे मैं एक बात कहूँ, अगर पुरुष बाहर जाता है तो उसका बहुत होगा तो मानसिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी। लेकिन जब एक महिला बाहर जाती है कमाने के लिए तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है उसका मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, बहुत सारी चीजें होती और बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती। अब आप कहेंगे इसका मतलब उसका नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन पेरियोडिक मैं बात करूंगा, पेरियोडिक क्या है, क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, एक महिला जो चीज कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। महिला एक बच्चा पैदा हो, दिन में 3 बार टट्टी करे, बड़े प्रेम से धोती। पुरुष 2 बार छोड़े, तीसरी बार फेंक देगा।
क्यों? क्योंकि उन चीज़ों में परफेक्ट नहीं। पुरुष खाना बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन लगातार बनाने में प्रॉब्लम आएगी। महिलाएं लगातार बना सकती, भले उतना अच्छा न बनाए। और उनके अंदर एक होता है कि शुरू में पति प्रति स्नेह होता है, उनके लिए बनाते हैं इमोशनल। इसके बाद धीरे धीरे बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए करते हैं। इसलिए इमोशनल होते वो काम वो बेटर कर सकते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, और जो हम लोग बेटर कर सकते हैं वो जिम्मेदारियां हमें दी गई। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि केवल हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, या वो जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ, इसके साथ अगर करने के बाद आपकी क्षमता है, आप समय बचा लेते हैं, तो मैं कहूँगा जरूर करना चाहिए। एक पुरुष को भी करना चाहिए। अगर आप कहीं से काम करके आए, फीमेल भी काम की, इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिकली बैलेंस में आपके फैमिली को इन्वॉल्व हो रही है, आप भी इन्वॉल्व होइए, साथ में खाना बनवाइए, एंजॉय के साथ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो इसको घटिया नजर से देखे तो उसकी नजर घटिया, इसमें कोई काम नहीं। एक पति पत्नी एक साथी, जीवन साथी की तरह होते हैं। दोनों को हर परिस्थितियों में साथ रहना होता है। अगर नहीं है, किसी जगह पुरुष ज्यादा है तो किसी जगह स्त्री ज्यादा आगे निकल के पूरा करेगी। और जिस जगह कोई पुरुष अच्छा कर सकता है तो उस काम को वो लेके अच्छे से करेगा, जहां वो कम स्त्री अच्छा से कर सकती है वो करे। इसमें छोटा बड़ा, दासी गुलाम, अपमान सम्मान की कोई बात नहीं है। हम दोनों को मिलकर, या कह सकते हो पति पत्नी को मिलकर परिवार अच्छा बनाना है, समाज अच्छा बनाना है, जिससे देश अच्छा बने, देश का अच्छा भविष्य हो। और ये जो चीजें एक दूसरे के एंटी डाली जा रही हैं, इससे केवल समाज तोड़ के जो डाल रहा है वो अपना उल्लू सीधा करेगा। चाहे सोशल मीडिया वाला अपना इनकम हो, ये जो लोग कुछ जुड़े रहते हैं, चाहे वो डाइवर्ट करके अपना वोट बैंक फिक्स करे, बिजनेस करे, या आपसे अर्निंग करे। तो उम्मीद करते हैं जेंडर के नाम पे जो वोकिज्म है उसको आप समझ पाए होंगे और इससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी चीजें लगती हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक बार नैतिक रूप से सोच के, हाँ अगर गलत है विरोध भी करना चाहिए। कोई पति अपने पत्नी के साथ जाति करता है या पत्नी पति के साथ, तो गलत है, उसका विरोध होना आवश्यक है। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जहां नारी की सम्मान नहीं होती वहां देवता नहीं ठहरते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वोकिज्म के नाम पे, आपको जागरूक करने के नाम पे ये सब चीजों को भ्रष्ट करके समाज को तोड़ेंगे, लोगों को बांट के अलग करेंगे, फिर अपनी राजनीति की रोटी सेकेंगे। तो इस प्रकार के वोकिज्म से सावधान रहिए। अपनी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करते हुए अपने परिवार को समेत रखिए और एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। जय श्री राम।